आज रितिका का स्कूल में पहला दिन है। रितिका तैयार होकर स्कूल के लिए निकली ही थी कि तभी उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी, रितिका बेटा नाश्ता तो करती जा। रितिका नहीं माँ, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं वहीं जाकर कैंटीन में कुछ खा लूँगी। माँ अरे बेटा थोड़ा सा तो कुछ खा ले, ऐसे खाली पेट बाहर नहीं जाते। रितिका अच्छा ठीक है माँ। उसने जल्दी से ब्रेड पर मक्खन लगाया और खाना शुरू किया। नाश्ता ख़त्म करने के बाद जल्दी से उसने स्कूटी निकाली और कॉलेज के लिए निकल गई। रितिका श्री विनोद शर्मा और मीनाक्षी शर्मा की इकलौती बेटी है। विनोद शर्मा की मेन मार्केट में एक कपड़े की दुकान है। रितिका ने 12वीं क्लास विज्ञान से 93% अंकों से उत्तीर्ण किया है। यही नतीजा है कि उसे इतने अच्छे कॉलेज में बीएससी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन मिल पाया है। रास्ते में रितिका की स्कूटी सामने से आ रही बाइक से टकराई और अचानक ब्रेक लगाने की वजह से वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और गिर गई। हालांकि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, पर उस बाइक वाले पर उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आना लाजमी था, एक तो वैसे भी उसे देर हो रही थी और अब यह सब हो गया। रितिका जल्दी से उठी, अपने कपड़े साफ किए और अपनी स्कूटी खड़ी किया और उस बाइक वाले की तरफ मुड़ी। वह कुछ कहना ही चाह रही थी कि उस लड़के ने, जो खुद भी रितिका को बचाने के चक्कर में गिर गया था, बोला माफ़ करना, मैं बहुत जल्दी में था इसलिए ध्यान नहीं दे पाया, आई एम सॉरी। रितिका का तो जी कर रहा था कि अभी उस लड़के को इतना सुनाए कि दोबारा कभी वो इतनी तेज़ बाइक ना चला पाए, पर उसे कॉलेज के लिए देर हो रही थी तो बस गुस्से को मन में ही दबाना पड़ा और तुम्हें बाद में देख लूँगी बोलकर गुस्से में घूमते हुए निकल गई वहाँ से। उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और रितिका को जाता देखता रहा। फिर उसने भी अपनी बाइक ली और वहाँ से निकल गया। कॉलेज पहुंचकर रितिका ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाए। ऑफिस में पहुंचकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और अपनी फॉरेंसिक साइंस क्लास ढूंढने के लिए आगे बढ़ी। सामने ही एक लड़का उसकी तरफ पीठ किए किसी लड़के को कुछ समझा रहा था, तो उसके पास गई और उसने पूछा कि फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर क्लास रूम कहाँ है। वह लड़का जैसे ही रितिका की तरफ मुड़ा, दोनों के मुंह से लगभग एक साथ ही निकला, तुम। रितिका और वह लड़का दोनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। रितिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि खुश हो या हैरान। वह लड़का कोई और नहीं, कार्तिक था, जिसे वह तब से चाहती थी जब वो 8वीं में थी। और हाँ, यह बात अलग है कि उसने कभी यह बात किसी को बताई नहीं थी, कार्तिक को भी नहीं, क्योंकि उसे अपने पापा का सपना पूरा करना था, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उसका ध्यान पढ़ाई से हटे। कार्तिक, रितिका तुम यहाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार, पूरे 4 साल बाद देख रहा हूँ तुम्हें। रितिका, आज मेरा पहला दिन है इस कॉलेज में। तुम कैसे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कार्तिक, मैं भी यहाँ स्टूडेंट हूँ यार। वैसे तुम्हारा ड्रीम कौन सा है? रितिका, बीएससी फॉरेंसिक साइंस। स्ट्रीम कौन सा है? बीएससी फॉरेंसिक साइंस। कार्तिक, क्या बात है, मतलब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। बीएससी फॉरेंसिक साइंस 3rd ईयर है मेरा। रितिका, अच्छी बात है। रितिका को बहुत घबराहट हो रही थी, पर वो यह कार्तिक पर जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए बस उसकी बातों का जवाब दे रही थी। रितिका, कार्तिक मुझे देर हो रही है, अभी मुझे अपना क्लास भी ढूंढना है, मैं चलती हूँ, बाय। कार्तिक, अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो, चलो मैं तुम्हारी क्लास तक छोड़ देता हूँ। कार्तिक को बुरा ना लगे इसलिए उसने हाँ बोल दी और वैसे भी दिल ही दिल में वह भी बहुत खुश थी। आज इतने सालों बाद भी यकीन नहीं था कि उसे कार्तिक यूँ मिलेगा, उसका सीनियर क्लासमेट के रूप में। कार्तिक और रितिका क्लासरूम की ओर जा ही रहे थे कि लड़के लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़का जो कि शायद उनका
लीडर था उसने रितिका फर्स्ट ईयर पूछा और रितिका ने हाँ में सिर हिला दिया। कार्तिक ने बीच में आकर उस लड़के से कहा, दोबारा रितिका की रैगिंग करने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़के ने बोला, यार क्यों गुस्सा हो रहा है, यह कौन सी तेरी गर्लफ्रेंड है? कार्तिक, और फालतू बातें मत कर। इस पर उनके ग्रुप की एक लड़की प्रिया, जो कि कार्तिक को बहुत पसंद करती थी, उसने कहा, छोड़ो गाइस, क्यों कार्तिक को गुस्सा दिला रहे हो? उसने कहा कि रैगिंग नहीं करो तो मत करो, अब चलो यहाँ से। सारे लड़के लड़कियाँ वहाँ से चले गए। कार्तिक भी रितिका को लेकर उसकी क्लास की ओर चल दिया। कार्तिक थोड़ा झुककर हाथों से हाथ को फैलाते हुए, हाँ मिस रितिका, यह रहा आपका क्लास। यह देखकर रितिका मुस्कुराए बिना ना रह सकी। कार्तिक ने फिर उससे कहा कि कैंटीन में चलकर कुछ खाते हैं, आज क्लास भी नहीं लगेगी क्योंकि आज फर्स्ट डे है, सबका बस इंट्रोडक्शन होगा। सबका बस। रितिका ने हाँ में सर हिला दिया। फिर दोनों कैंटीन की तरफ चल दिए।